वैसे शुभ समाचार दूं तुम्हें मैं। वो फुटेज अब तुम कभी नहीं दिखा पाओगी। क्योंकि मैंने उसे परमानेंटली डिलीट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब शिव की पावर, पोजीशन, करियर सब कुछ परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आज 7:30 बजे जब वो रेजिग्नेशन देगा। शक्ति, मैंने तो तुम्हें थैंक यू कहा ही नहीं। ये सब कुछ पाने में तुम्ही ने तो मेरी मदद की है। ना तुम शिव की जिंदगी में आती, ना तुम उसके गले लगती, ना तुम लोगों की फोटो खींचती। ना इतना बड़ा न्यूज़ बनाती, ना शिव तुम्हारे लिए गुंडों से लड़ता, ना उसे पुलिस अरेस्ट करती, ना ही इतना बड़ा केस बनता। तो मेरे पास तो सिर्फ एक आइडिया था, पर उसे एग्जीक्यूट करने में अगर किसी ने मेरी मदद की है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम। थैंक यू सो मच शक्ति। किसी की आत्मा इतनी कैसे मर सकती है? अब मुंह पे उन्हें बेटा कहती हैं और पीठ पीछे उनकी जिंदगी में जहर घोल रही हैं। मेरा एक ही बेटा है, सिर्फ एक, कीर्तन। और आज जो कुछ भी उसे मिल रहा है ना, वो उसे डिजर्व करता है। अरे हाँ, उस दिन तुम पुलिस स्टेशन के बाहर मुझसे क्या कह रही थी? अगर आप उनकी माँ होती ना तो आप उनके जख्मों पर मरहम लगाती। कि मैं शिव से अगर इतना ही प्यार करती हूँ तो उसके जख्मों पे मरहम क्यों नहीं लगाती? अब तुम ही जाओ ना उसके पास और मरहम लगाओ, क्योंकि अब तो उस बेचारे के पास और कोई काम भी नहीं है, घर पे मंजीरा बजाते रहेगा, है ना? और भी एक बात कही थी तुमने, जब शिव शक्ति है साथ तो फिर डरने की क्या बात? कि शिव और शक्ति हमेशा एक साथ खड़े होते हैं, ना एक कदम पीछे ना एक कदम आगे। बिल्कुल सच कहा था, क्योंकि अब शिव के बर्बादी के साथ साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगी। मेरा बेटा कीर्तन अब मेन ट्रस्टी बनेगा और फिर बोर्ड के सारे पुराने डिसीजंस चेंज कर देगा। फिर ना तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, ना तुम डॉक्टर बनोगी। अब तुम दोनों के दोनों फिनिश। नेक्स्ट टाइम कुछ भी चैलेंज करने से पहले सोच लेना। ये समय हमारा सपना बचाने का नहीं है और ना ही अपनी खुशियों की चिंता करने का, लेकिन हम भोलेनाथ की कसम खाते हैं, हम डॉक्टर शिव की खुशियों पे आंच नहीं आने देंगे और ना ही उनका सपना टूटने देंगे। अब चाहे जितनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, जितनी चालें चल ले, लेकिन हम आपको नहीं जीतने देंगे। डॉक्टर शिव एमडी हैं, मेन ट्रस्टी हैं और हमेशा रहेंगे। तो ठीक तो है ना? अगर मैं कहूं ठीक हूं तो झूठ होगा, और मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता भगुमा।
बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। यह हॉस्पिटल मेरा सपना था, दादाजी का आशीर्वाद था जो मेरे हाथ से चला गया। सोचा था मरते दम तक हॉस्पिटल की सेवा करूंगा, हॉस्पिटल के थ्रू लोगों की सेवा करूंगा, पर एक ही पल में सब कुछ छीन गया। लगा था दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जान ही खींच ली हो, कोई शक्ति ही नहीं बची। भगवान, कितना टाइम हो गया शक्ति को गए। गई तो गई, ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सिंह। फोन भी नहीं। फोन उठा शक्ति। ना शक्ति फोन उठा रही है, ना पंडित जी फोन उठा रहे। पता नहीं। मनोरमा, खबर नो तो कह दूं, कश्यप हाउस में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? हे भगवान, मुझे ना पंडित जी को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था बस, पर उनकी जिद थी। यजमान है, हमारे अन्नदाता है, गए। अरे अन्नदाता क्या, उस घर में सारे के सारे लोग बकवास है, बकवास। बस वो एक डॉक्टर शिव है ना, वो अच्छा है बस। बाकी तो ये सोमनाथ जी, मेरी बेटी की, मेरे पति की रक्षा करना। शक्ति, अरे कौन है ये लड़की? तू अंदर कैसे आ गई? अरे कोई है, कोई है, अरे कोई है, देखो ये लड़की घुस आई अंदर। ये कैसी आवाज है? अरे जीते रहो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच मॉम। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। पता है, पहले मैंने सोचा तुमसे कहूं गॉड ब्लेस यू, फिर मुझे ध्यान आया तुम्हें जो कुछ भी मिला है मुझसे ही तो मिला है, तो तुम्हें अगर किसी की ब्लेसिंग की जरूरत है वो है सिर्फ मेरी, किसी और की नहीं। ऑफ कोर्स मॉम। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपनी नजरें हमेशा ऊंची रखना। नीचे देखोगे ना तो सिर्फ सड़क दिखेगी और सड़क छाप लोग। तुम समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी शक्ति। आई होप ये नाम तुम्हारी मुंह से आखिरी बार निकल रहा है। बेटा, मोहल्ले की गंदगी को महल में नहीं लाया जाता, ये बात हमेशा याद रखना, समझे? जी माँ। गुड। पहले आप बोलो कि नहीं चिल्लाओगी। अरे वो कैसे बोलेंगी? आपने उनका मुंह बंद कर रखा है। अरे ये मेरी और भग्गू माँ की कोड लैंग्वेज है, हमें बात करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना BFF? बोलो, चिल्लाओगी तो नहीं? 2 बार आके झपकाई, इसका मतलब वो नहीं चिल्लाएंगी। अब मैं हाथ हटा रहा हूं। मारे डालता हमें नालायक। सॉरी। कौन है ये लड़की जिसके पीछे अपनी दादी को मारने चला था? शक्ति।
जिसकी तस्वीर तेरे साथ न्यूज़पेपर में छपी थी? शिव को जो कुछ भी हुआ है सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से ही हमारा पोता जेल में गया और तेरी वजह से ही इतना। जी दादी जी, ये सब हमारी वजह से हुआ। हम ही आपके दोषी हैं। आप हमें जो सजा देना चाहती है ना, दे दीजिए। इनफैक्ट हम आपको सजा चूज करने में हेल्प करते हैं। डंडा 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 कहाँ है? हम डंडा ढूंढते हैं। डंडा डंडा। आंटी जी, हम ना आपको बाद में अच्छे से मिलेंगे। अभी फिलहाल ना अपने आपको सजा दिलवाने के लिए हथियार ढूंढ रहे हैं, ठीक है? डंडा तो है नहीं, झाड़ू। झाड़ू का आपको पता है दादी जी, झाड़ू ना हमारी चाची जी का सबसे फेवरेट हथियार है। जब भी वो गुस्सा होती है ना, अपनी झाड़ू निकालती है और दे दनादन ऐसे मारती रहती है। हम ना अभी झाड़ू ढूंढते हैं। ये क्या बोले जा रही हो तुम? ये कैसे भूल गए? चप्पल अस्त्र। दादी जी, आपको पता है जो भड़ास चप्पल अस्त्र से निकलती है ना, वो किसी और अस्त्र से निकल ही नहीं सकती। जब हमारी चाची असली वाला गुस्सा होती है ना, तो वो कुछ नहीं निकालती, ना झाड़ू ना डंडा। जैसे पुलिस वाले गन निकालते हैं ना, वो अपनी चप्पल ऐसे निकालती है और शुरू हो जाती है। लीजिए ना दादी जी, आप ना हमें मारिए, हम उफ तक नहीं करेंगे। आपको पता है बड़ों की मार में ना प्यार होता है। अब मारिए ना, अब मारिए हमें, मारिए ना। अरे वो सुपर फास्ट ट्रेन किसी और को बोलने देगी कि नहीं? अब आप क्या बोलेंगी दादी जी? हमने आपके पोते को बहुत चोट पहुंचाई है ना। डॉक्टर शिव आपकी BFF है ना? आपकी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि वो आपके जिगर के टुकड़े हैं। और हमने उन्हें इतनी चोट पहुंचाई तो आपको भी बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि आप तो एक माँ है ना। दादी माँ, बच्चे को अगर जरा सी चोट लग जाए तो माँ को 100 गुना ज्यादा दर्द होता है। और हमने डॉक्टर शिव को कितनी चोट पहुंचाई है, तो आपको भी बहुत दर्द हुआ होगा। इसलिए दादी जी, ये लीजिए चप्पल और मारिए हमें। हम कह रहे हैं ना, मारिए ना। अरे कौन है ये लड़की? आंधी की तरह आई है और सबका दिल जीत ली। दिल जीत लिया, लेकिन जंग जीतना बाकी है। हमें नंदू भैया ने सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो नंदू इतनी जल्दी भैया भी हो गया तुम्हारा? अरे पहले से हम नंदू भैया को ना डॉक्टर शिव के पहले भी मिल चुके हैं। डॉक्टर शिव, आपको उन गुनाहों की सजा मिल रही है जो आपने कभी किए ही नहीं। पर बात आपकी खुशी की है, तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। अरे कैसे हम हमारा हॉस्पिटल किसी को दे दे? नहीं ना, हलवा है क्या?
पर हमने कह दिया ना कि हम नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। आपको लड़ना होगा डॉक्टर शिव। कीर्तन, जी तुमने मॉम। पक्का दादी की आवाज नहीं सुनी? हाँ मॉम, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। फिर भी मैं एक बार जाके देखती हूँ, जरूर शिव के कमरे में ही होगी। लेकिन भैया बताओ मेरे पास क्या है? ऑफ कोर्स मुझे पता है क्या है। मॉम, इसने फिर से अपने लिए कोई ना कोई शॉपिंग की होगी। अरे आप इसे कुछ समझाती क्यों नहीं हो? इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है ये। ना बजट का कोई आइडिया है, बस दिन भर शॉपिंग करती रहती है और घर में कोई ना कोई कुरियर हमेशा आता रहता है। सीरियसली कीर्तन, बजट? बजट? तुम ना छोटे लोगों के साथ रह रहकर खुद की सोच को भी छोटा कर दिया है तुमने। बस एक बार एमडी बन जाओ, फिर तुम्हारी सोच बदलूंगी मैं। ग्रेट मॉम, भैया का दिमाग अच्छे से फिक्स करना। जब देखो मेरी कंप्लेन करते रहते। भैया यू आर सो मीन। इस बार मैंने अपने लिए नहीं, आपके लिए शॉपिंग किया है। क्या? मेरे लिए? देखा मम, बोल रहा था ना कितनी अच्छी बहन है मेरी। ऐसी शॉपिंग तो रोज किया कर यार कोयल। आज शाम को यही पहनना। थैंक यू। ये रियल डायमंड के लग रहे हैं। ऑफ कोर्स मॉम, कोयल कश्यप के भाई के लिए। ही डिजर्व्स द बेस्ट। थैंक यू। कोयल कश्यप के भाई के लिए तो है, पर कीर्तन के लिए नहीं। शिव के लिए। नहीं शक्ति, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। फाइन? पीछे आप इतनी बड़ी बड़ी स्माइल दे रहे थे, लेकिन उसके पीछे की उदासी आप वो नहीं छुपा पा रहे थे। आपकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि आप कितने अपसेट थे। है ना दादी? डॉक्टर शिव, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो अपने आप को सजा देना बंद कीजिए। याद रखिए कि आप सिर्फ अपने आप को सजा नहीं देंगे, आप उन सबको भी सजा देंगे जो आपसे प्यार करते हैं। आपने कितनी मेहनत से उस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाया, तो इतनी आसानी से आप कैसे किसी को दे सकते? ये आपके साथ अन्याय होगा। दादी जी के साथ अन्याय कर रहे हैं, और उन सबके साथ अन्याय होगा जो आपसे प्यार करते हैं। पर अब कुछ नहीं हो सकता। शाम को 7:30 बजे शिव के रेजिग्नेशन के साथ ही हॉस्पिटल से उसका हक चला जाएगा। अब तुम्हें मेन ट्रस्टी बनने से कोई नहीं रोक सकता। शाम को शिव अपना रेजिग्नेशन देगा, उसके बाद वो हॉस्पिटल और उसकी हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। नहीं डॉक्टर शिव, आप उन पेपर्स पे बिल्कुल साइन नहीं करेंगे। पर कैसे रोकोगे तुम? हाँ, 7:30 बजने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। दादी जी, जब शिव शक्ति साथ होते हैं ना, तो एक पल के लिए पूरी सृष्टि को रोका जा सकता है। और यहाँ तो बात सिर्फ एक सिग्नेचर की है। हमारे पास 3 घंटे। हम ऐसा नहीं होने देंगे।